नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल मंत्रा में। मैं हूं भारत वर्मा। मेरे बारे में आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। ये डिस्काउंट का सेकंड लेक्चर है। एक लेक्चर हमने और बनाया है इससे पहले, जो डिस्काउंट को बेसिकली समझाने के लिए था कि डिस्काउंट होता क्या है, किस तरह से डिस्काउंट बाकी प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस से, मार्केट प्राइस से एक एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ही क्वेश्चन अलग अलग मेथड से कराने की कोशिश करूंगा, और ये वीडियो स्पेशलाइज्ड सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर के लिए है जो एसएससी, आईबीपीएस, रेलवेज और ऐसे दूसरे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जहाँ पे मैथ अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं। सो इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट। पहले देखते हैं दोस्तों इसमें कि सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है। सक्सेसिव डिस्काउंट देखिए होता क्या है कि बट्टे के ऊपर बट्टा, यानी डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट। यानी कहा जाता है कि अगर मार्केट प्राइस आपका है, मार्केट प्राइस के ऊपर आप डिस्काउंट कैलकुलेट करते हो, तो उस मार्केट प्राइस के ऊपर अगर आपने पहले x% का डिस्काउंट दे दिया, लेट्स सपोज, वहां से आपके पास एक वैल्यू आएगी डिस्काउंट देने के बाद में, वो कही जाएगी सेलिंग प्राइस 1। ठीक है। अब अगर सक्सेसिव डिस्काउंट है तो एक और डिस्काउंट आपको दिया गया, वो डिस्काउंट जो होगा वो किसके ऊपर होगा, वो उस सेलिंग प्राइस के ऊपर होगा जो कब आया, जब पहला डिस्काउंट लगा। ठीक है। ये दूसरा डिस्काउंट लगने के बाद में आपके पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, फाइनल जो आपके पास में सेलिंग प्राइस होगा वो आपके पास में वैल्यू आ गई। ये बात है जब हम लोग दो डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा हो कि दो से ज्यादा सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हो, तो क्या होगा उस सिचुएशन में, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट लगता चला जाएगा कि एक बार यहाँ लगा, फिर एक बार यहाँ लगा, जो वैल्यू पहले डिस्काउंट से आई उसके ऊपर दूसरा डिस्काउंट लगा, फिर इस डिस्काउंट के बाद में ये वैल्यू आई, उसके बाद में तीसरा डिस्काउंट लग जाएगा, लेट्स सपोज तीसरा Z% का डिस्काउंट है, फिर वहां से हमारे पास एक और सेलिंग प्राइस आएगा। ऐसे सो ऑन ये चलता रहता है। हम दो डिस्काउंट्स का सिनेरियो यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि दो डिस्काउंट्स है। कौन कौन सा, सॉरी, दो डिस्काउंट्स है, ये आपके पास में एक्स और वाई का। ठीक है। हुआ क्या कि यहाँ पे आपको क्या कहा जाता है कि जो मार्केट प्राइस और ये जो सेलिंग प्राइस होता है, जो फाइनल वैल्यू हमारे पास सेलिंग प्राइस की आती है, हमें सिर्फ उससे मतलब होता है। ठीक है। हमें इससे इतना कोई क्वेश्चन में इतना कोई मतलब नहीं होगा कि वैल्यू क्या आ रही है। कई बार क्वेश्चन में हो सकता है इससे भी इसके ऊपर भी कुछ हमें एक स्टेटमेंट दी हुई हो, लेकिन अगर मोस्टली हमें क्या होता है, मार्केट प्राइस और जो फाइनल सेलिंग प्राइस होता है उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और इस केस में क्या होता है दोस्तों कि ये जो x और y% का जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो इंटरचेंजेबल होता है। आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे कि x% यहाँ पे लिया, आप यहाँ पे y% भी ले सकते हो डिस्काउंट, और यहाँ पे x% ले सकते हो। ठीक है। ये इंटरचेंजेबल होता है, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन से करके देखते हैं कि होता क्या है सक्सेसिव डिस्काउंट में। लेट सपोज आपका जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपीज का है, उसके बाद आपका जो डिस्काउंट लगा वो लगा 10% का। ठीक है। 10% का डिस्काउंट लगने के बाद में ये आपके पास में पहला सेलिंग प्राइस कितने आएगा, 90 रुपीज का। ठीक है। अब इस 90 रुपीज पे एक और आपका जो डिस्काउंट लगेगा वो लग गया 30% का। ठीक। अब 30% लगेगा किसके ऊपर, 90 रुपए के ऊपर। 90 का 10% कितना हुआ, 9। तो 30% कितना होगा, 27। जब आप 90 में से 27 माइनस करोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63। यानी फाइनल वैल्यू आपके पास में कितनी आई, 63। यानी इनिशियल मार्क प्राइस आपके पास ये था, फाइनल सेलिंग प्राइस आपके पास में 63 आया, तो चेंज हुआ कितने का, चेंज हुआ 37 का चेंज हुआ। और हमने मार्क प्राइस को 100 ऐड किया है, तो 37 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास परसेंटेज के बराबर हो जाएगा, नहीं 37% का चेंज आया यहाँ पे। यानी जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है वो कितने का है, 37% का। देखिए यहाँ पे इन दोनों को देखने से लग सकता है कि 10% और 30%। जब आप शोरूम में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो 10% और 30% ऐसे करके आपको वहाँ पे उसके मेन गेट पे, शोरूम के मेन गेट पे इस तरह से कुछ लिखा होता है। आपको लगता है कि 10% और 40% का जो डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट हो 40% के इक्वल है, लेकिन दोस्तों 40% ना हो के वो 37% के इक्वल होता है अगर हम सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो। ठीक है। अब देखते हैं, मैंने कहा कि आप ये इंटरचेंजेबल होता है कि आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको भी मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपके पास 100 मार्क प्राइस है, उसके ऊपर फिर आपने पहले 10% लिया था, अब यहाँ पे अगर हम 30% लेके चलें तो 30% के बाद में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। अब 70 के बाद में फिर आप उसका 10% लोगे जो बाकी दूसरा डिस्काउंट है,
तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 63। यानी इनिशियल जो था 100 था, वहां से आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 63। कितने का चेंज हुआ 37 का चेंज हुआ, और यही परसेंटेज है, यानी यही इक्विवेलेंट डिस्काउंट हुआ आपका। तो यहाँ से भी आपका डिस्काउंट कितना आया 37%। दोस्तों इस क्वेश्चन को और भी दूसरे तरीके से किया जा सकता है। एक तो तरीका हमारे पास ये है, दूसरा तरीका मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपके पास डिस्काउंट है 10% का, 10% का डिस्काउंट कैसे शो होगा, -1/10 रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, और ये वाली वैल्यू जो होगी ये बताएगी डिस्काउंट को, और ये वाली वैल्यू बताएगी किसको, मार्क प्राइस को। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट किसके ऊपर लगता है, मार्क प्राइस के ऊपर लगता है, तो डिनोमिनेटर क्या आएगा, कंपैरिजन किससे हो रहा है, मार्क प्राइस से हो रहा है डिस्काउंट का। दूसरा है 30% का, 30% डिस्काउंट का मतलब क्या हो, -3/10। सेम सिनेरियो है, ये डिस्काउंट है और ये मार्क प्राइस है। सो हम क्या करते हैं कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का एक कॉलम बनाते हैं। सो मार्क प्राइस अगर पहले केस में 10 था तो डिस्काउंट के बाद में सेलिंग प्राइस कितना है 9। दूसरे केस में 10 था तो डिस्काउंट के बाद में सेलिंग प्राइस कितना है 7। आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, मार्क प्राइस आपका कितना आ गया 100, और यहाँ से कितना आ गया 63। यानी आपके पास में जो मार्क प्राइस था 100 था, और सेलिंग प्राइस कितना है 63 आया। कितने का चेंज हुआ, वही 37 का चेंज हो, और यही आपका 37% हो जाएगा, वही वैल्यू आई आपके पास में। इस क्वेश्चन को करने का दोस्तों देखो एक और तरीका होता है कि आप इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक बार पहले इसको रब कर देता हूँ, स्क्रीन को रब कर देता हूँ। चलिए, अब एक और मेथड होता है कि अगर आपके पास में लेट्स सपोज X% और Y% ये दो डिस्काउंट्स हैं जो सक्सेसिवली अप्लाई किए गए हैं, तो इसका जब इक्विवेलेंट डिस्काउंट देखा जाता है वो आता है X + Y - XY डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब इस मेथड से जब आप देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 10 + 30 - 10 × 30 डिवाइडेड बाय 100। ये दोनों वैल्यू क्या होगी 40 - 3, दैट मीन्स यहाँ पे भी वैल्यू आपके पास में क्या आई 37%। यानी इस मेथड से भी आपका आंसर क्या है 37%। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चंस को कितना प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आप अपने ऑप्शंस को ऑप्ट कर सके कि आपको किस मेथड को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं इसमें। देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि अप्लाई टू अ बिल फॉर ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का बिल है, द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 40% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 36% एंड 4%। यानी 1 लाख रुपए का बिल है जिसके ऊपर एक बार तो अगर फ्लैट 40% का डिस्काउंट दिया गया, और एक बार सक्सेसिव डिस्काउंट करके दिया गया 36% और 4%। ठीक है, तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस आएगा, वही डिफरेंस बताना है। अगर मैं कहूँ ये दोनों का अगर x + y - XY/100 ऐसे करके मैं इन दोनों का देखूं कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, ये दोनों वैल्यू हमें क्या बना के देगी 40 हमारे पास ये ऑलरेडी है, ये 40 हमारे पास है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा डिफरेंस निकालने के लिए, यानी ये जो वैल्यू है वो इससे कैंसिल हो जाएगी। अब जो डिफरेंस आएगा वो कौन सा आएगा, यही हमारा डिफरेंस शो करेगा। वो कितना है 36 × 4/100। 36 × 4/100 कितना आएगा, 36 दूनी 72 दूनी 144। ठीक है, यानी ये आएगा कितना 144। अब यहाँ पे देखिए 144% की बात हो रही है, ऑप्शन में आपको एक 144 का ऑप्शन दिख रहा है, यही सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख रुपए की बात हो रही है, और हमने माना था मार्क प्राइस को 100, तब जाके हमारे पास जो डिफरेंस आया वो कितना 1.44। यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लीकेटिंग फैक्टर नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 100 है, वहाँ 1 लाख है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो डेसिमल होगा वही शिफ्ट करेगा। आपके पास ऑप्शंस में और कोई 144 का मल्टीपल भी नहीं है, ना ही कुछ है, तो आप डायरेक्टली 1440 पे टिक लगा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे और किस तरह के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज ₹1000। यानी मार्क प्राइस जो है वॉच का वो है क्या है 1000 रुपए। अ रिटेलर बाइज इट एट ₹810 आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 10%। यानी पहला डिस्काउंट जो लगा वो है 10% का, एंड अनदर रेट विच इज इलेजिबल, यानी दूसरा जो डिस्काउंट है वो पढ़ा नहीं जा सकता, लेट्स सपोज X% है वो। और ऐसा करके के बाद में जो वैल्यू आती है वो 810 रुपये की आती है। व्हाट इज द सेकंड डिस्काउंट रेट, सेकंड डिस्काउंट रेट हमें जो ये वाला डिस्काउंट रेट है उसकी वैल्यू बतानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से देखिए यह आया 900, 10% कम हुआ 1000 का 100 कम हुआ 1000 में 900 आएगा।
900 से ये वैल्यू कितनी होगी 810, कितनी कम हुई 90 कम हुई। यानी परसेंटेज कैसे निकालेंगे 90 डिवाइडेड बाय 900 गुना में 100, ये हमें क्या दे देगा वही 10%। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 10%। अब देखिए इसको एक और तरीके से सोच सकते हैं, अगर आपको और दूसरे तरीके से सोचना है तो इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है कि अगर ये 10% का डिस्काउंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से वैल्यू 900 हो रही है, ठीक है, यहाँ से हमें पता नहीं ये x% है, ये 810 हो रहा है, ठीक है, हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर लिया कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू में कितना परसेंट का चेंज आया। 1000 से वैल्यू कितनी हो गई 810, कितना का चेंज आया 190 का चेंज आया, यानी 190 का चेंज आया कितने के ऊपर 1000 के ऊपर इनटू 100, ठीक है, ये आपको कितना दे देगा 19% दे देगा। यानी ओवरऑल कितना चेंज हुआ 19% का चेंज हुआ। सक्सेसिव में जब आपने 1% एक 10% का डिस्काउंट दिया, दूसरे का आपको पता नहीं है, और ओवरऑल आपका कितना चेंज आ रहा है 19% का चेंज आ रहा है। यानी 10% प्लस एक्स माइनस 10x बटे में 100 इज इक्वल्स टू 19। यहाँ से आपके पास में ये वैल्यू आएगी, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपके पास में आएगा 9x डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 9, और यहाँ से भी आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%। सो देखिए ये क्वेश्चन भी कितना आसानी से हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। ये जो ग्राफ्स होते हैं दोस्तों, ये जो चार्ट में बना के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ये पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर देते हैं और क्वेश्चन को बहुत इजी भी बना देते हैं। सो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि an article listed at rupees 800 is sold at successive discounts of 25% and 15%। कहने का मतलब है कि अगर एक आर्टिकल है जिसका मार्केट प्राइस क्या है 800 रुपए का, उसका मार्केट प्राइस है, उसको पहला डिस्काउंट किया गया 25% का। 25% का डिस्काउंट यानी कितना हुआ 1/4। 1/4 कैसे आएगा ये दोस्तों, ये आएगा 25 बटे में 100 इज इक्वल्स टू 1/4। परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन में जो परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर था, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप आई बटन पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे जहां पे मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है बहुत डीपली। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि 800 रुपए पे 25% का डिस्काउंट, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। ठीक है, अब अगला जो डिस्काउंट है वो है 15% का। 15% कैसे कैलकुलेट होगा, 600 का 10% कितना हुआ 60, 5% कितना हुआ 30, 15% कितना हो गया 90, दोनों को जोड़ दिया 30 और 60 को। ठीक है, अब 600 में से 90 आप माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 510। द बायर डिजायर्स टू सेल इट ऑफ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब यहाँ पे एक जो दुकानदार है उसने इसको खरीदा और अब इसको बेचने की बात कर रहा है। ठीक है, यानी ये जो उसका पड़ा, ये क्या पड़ा, ये पड़ा उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेल इट ऑफ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। यानी कॉस्ट प्राइस, यानी इसने कुछ मार्क प्राइस भी इसका तय किया होगा। मार्क प्राइस के बाद में क्या कर रहा है वो 10% का तो डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, और यहाँ से उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। ठीक है, 20% का प्रॉफिट, 510 का 10% कितना होगा 51, 20% कितना हो गया 102। यानी 510 में जब आप 102 ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 612। यानी अब देखिए ये क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस आएगा, ये वैल्यू हमारे पास क्या है सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस मार्क्ड प्राइस से 10% कम है, यानी कितना कम है 1/10 कम है। ठीक है, यानी मार्क्ड प्राइस सेलिंग प्राइस से कुछ बड़ा होगा, और वो बड़ा क्या हो कितना होगा 1/9। यानी सेलिंग प्राइस मार्क्ड प्राइस से मार्क्ड प्राइस का 1/10 कम है, तो मार्क्ड प्राइस सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस का 1/9 ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको परसेंटेज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। अगर ये भी नहीं समझ में आई तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप उसमें क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उसी वीडियो पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे मैंने इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप निकालेंगे 1/9 किसका 612 का। बच्चों वाली कैलकुलेशन है, आपको कुछ नहीं करना, 3 से हम करते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यहाँ से जाएगा 3 6 18, 3 8 24, और आपको क्या करना है 612 में 68 जोड़ देना है। ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 680 रुपये आ जाएगी। आपसे पूछा व्हाट वुड बी द लिस्ट प्राइस, आपसे लिस्ट प्राइस की वैल्यू पूछी और लिस्ट प्राइस आपका कितना आया 680 रुपये। यानी डायरेक्टली यहाँ से ये क्वेश्चन इजीली हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शॉपकीपर परचेज अ चेयर मार्क्ड एट रुपीज 800। यानी मार्क्ड प्राइस जो है चेयर का वो कितना है 800 रुपये,
एट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 15%, यानी दो डिस्काउंट उसको दिए जा रहे हैं। 10% का एक डिस्काउंट दिया है और दूसरा डिस्काउंट कितने का दिया है, 15% का दिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ही स्पेंड ₹28 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, 28 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है, एंड सोल्ड द चेयर फॉर ₹800। ठीक है, अब देखिए 10% 800 का 80 हुआ, 80 800 में से माइनस करोगे वो वैल्यू आएगी आपके पास में कितनी, 720। 720 का 15% कैसे निकालेंगे, 10% 72, 15% 36, 72 में आप 36 ऐड कर दो, वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, 108। 108 आप माइनस करोगे 720 में से, 700 में से 100 गया तो 600, 20 में से 8 गया तो 12, यानी वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, 612। ठीक है, 612 में अब क्या कर रहा है, ये इसका कॉस्ट प्राइस आया, अब उसमें वो 28 रुपये ट्रांसपोर्टेशन की भी खर्च कर रहा है, यानी 28 रुपये उसने और ऐड कर दिए, तो ये वैल्यू आपके पास में कितनी आई, 640। अब 640 रुपये की इसको कॉस्ट पड़ी। ठीक है, ये उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हुई, और उसको बेच कितने में रहा है, वो 800 रुपये में बेच रहा है, यानी ये उसकी क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुई। कितने का उसको प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है यहाँ पे, 160 का, कितने के ऊपर, 640 पे। तो 160 डिवाइडेड बाय 640 गुना में 100, यानी ये वैल्यू आपको कितनी दे देगा, सिंपल 25%। ठीक है, यानी ये आपके पास में कितना आ गया, 25%। आसानी से क्वेश्चन हो गया, कोई बड़ी बात नहीं रही। कि इस क्वेश्चन में तीन तरह के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स है। अभी तक हम लोग 2 के बारे में बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन में 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स है, इसका इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट हमें बताना है। बहुत आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन भी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो लेट्स सपोज पहला मेथड हम देखते हैं, इसको मार्क प्राइस है 100, पहला डिस्काउंट लगा 10% का, तो 10% का डिस्काउंट लगने के बाद में वैल्यू कितनी आ गई 90। दूसरा डिस्काउंट लगा 20% का, 20% का डिस्काउंट लगने के बाद वैल्यू कितनी आ गई है, 72, क्योंकि 10% कितना होगा इसका 9, तो 20% कितना हो गया 18, तो 90 में से 18 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 72। तीसरा डिस्काउंट कितना लगा 40% का, 40% आप कैसे निकालेंगे, 72 का 10% कितना हुआ 7.2, उसका 20% कितना होगा, उसका 7.2 का डबल कर देंगे 14.4, फिर उसको 40% कितना हो जाएगा, यानी 14.4 20% है, फिर उसको और डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28.8। अब 72 यानी 72.0 में से आप माइनस करेंगे 28.8। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 3, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा 4। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास में कितनी है, 43.2। अब यहाँ देखिए, इनिशियल वैल्यू आपके पास मार्क प्राइस कितना था 100, फाइनल वैल्यू आपके पास में कितनी आई, जो सेलिंग प्राइस आया वो आया 43.2। कितने का चेंज हुआ, यहाँ से आप 100 में से 100.0 में से 43.2 माइनस करेंगे तो ये आएगा 8, 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 4 गया 5, यानी वैल्यू आपके पास में कितनी 56.8, यानी 56.8 जो है वही आपका क्या हुआ, एक्चुअल जो सिंगल डिस्काउंट होगा वही होगा। ठीक है, इसको करने का एक और मेथड है दोस्तों, इसको एक और तरीके से किया जा सकता है कि आपके पास में अगर वही चीज़ है जो हमने दो के लिए करी थी वही 3 के लिए करेंगे। पहला डिस्काउंट है 10% का, यानी ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 1/10। दूसरा डिस्काउंट है 20% का, ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 2/10। और तीसरा डिस्काउंट है 40% का, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 4/10। ठीक है, अब वही मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमने कॉलम बना दिया। मार्क प्राइस 100 तो सेलिंग प्राइस 9, मार्क प्राइस 10 तो सेलिंग प्राइस 9, मार्क प्राइस 10 तो सेलिंग प्राइस 8, मार्क प्राइस 10 तो सेलिंग प्राइस 6। ये डिस्काउंट्स हैं, तो मार्क प्राइस में से ये माइनस होके क्या बनाएगा, सेलिंग प्राइस बनाएगा। यानी यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आई 1000, और यहाँ से कितना आया 72, 6 कितना होगा 72 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे 12 42 और 1 43, ठीक है, यानी वैल्यू कितनी आई 432, यानी 432 हजार से कितना बन गया 432 बन गया। ठीक है, यानी कितने का चेंज आया 568 का चेंज आया। 568 जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपको पास में वही 56.8% आपको, इससे भी वही परसेंटेज आपको यहाँ मिलेगी। तो देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को आप एक और मेथड से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले 2 के लिए कराया था वही चीज आप 3 के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। उसको जरा यहाँ करके देखते हैं। अब देखिए आपके पास में डिस्काउंट्स हैं 10%, 20% और 40%। ठीक है, इन दोनों को जब आप करेंगे
x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 से, सो प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, तो ये वैल्यू आपको कितनी दे देगा 28%। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 28%। ये थर्ड मेथड है सेम क्वेश्चन को करने का। अब दुविधा यह है कि ये चलो ये आ गया, अब 40% बचा है। अब इसका x प्लस वाई निकालेंगे इसके साथ में, ठीक है, इसका x प्लस वाई निकालेंगे इसके साथ में, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 28 प्लस 40 माइनस 28 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100। ये वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी 68 माइनस इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए 28 को आप चार गुना करना है 28 का डबल कितना होगा 56 का फिर डबल कितना होगा 112, डिनोमिनेटर में 10 है यानी कितना आ जाएगा 11.2, और वही आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 56.8। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, तीनों मेथड मैंने बता दिए, आप इजीली किसी भी मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट इज ₹1000, यानी जो मार्क प्राइस है किसी शर्ट का वो कितना है 1000। अ शॉपकीपर ऑफर्स 10% डिस्काउंट, शॉपकीपर क्या करता है 10% का डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद में वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 ऑन द शर्ट, एंड देन अगेन ऑफर्स 20% डिस्काउंट ऑन द न्यू प्राइस। ये जो प्राइस आया उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% कितना होगा 90, 20% कितना होगा 180, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 720। ठीक है, एंड देन अगेन ऑफर्स 30% डिस्काउंट, एंड अगेन ऑफर्स 30% डिस्काउंट, यानी ये वैल्यू उसके बाद में कह रहा है कि हाउ मच विल यू हैव टू पे फाइनली, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है उतना ही हमें पे करना पड़ेगा 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स के बाद में। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे तो 720 का 30% आपको निकालना है, 720 का 10% कितना होगा 72, 20% कितना हुआ 144, 144 में आपने 72 ऐड कर दिया, वही 30% आ जाएगा, 20% ये 10% ये, यहाँ से वैल्यू आपके पास में कितनी है 216। अब 216 डिस्काउंट है ना, तो 720 आपका इनिशियल वैल्यू थी, उसमें से 216 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 700 में से 200 गया 5, 20 में से 16 गया 4, यानी वैल्यू कितनी आई 504 रुपए। आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आंसर आपके पास में सेम आएगा। 3 मेथड्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन। आगे कहते हैं कि द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज ₹1600, द शॉपकीपर गिव सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड X% टू द कस्टमर, यानी मार्क प्राइस जो है वॉच का वो कितना है 1600 रुपए का मार्क प्राइस है। अ शॉपकीपर गिव सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% का डिस्काउंट दिया, यानी 1600 को 10% कितना होगा 160, 1600 में से 160 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1440। ठीक है, अब दूसरा डिस्काउंट कितना होगा X% का डिस्काउंट है। ठीक है, और इफ द कस्टमर पेज 1224, यानी 1224 रुपए कस्टमर पे कर रहा है, यानी फाइनल जो पेमेंट हो रही है कितने की 1224 की। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, आपको एक्स की वैल्यू बतानी। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी करा है, एक तरीका मैं बता रहा हूँ, दूसरे तरीके से आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। देखिए ये है आपका 1440 और ये है 1224, 1440 से वैल्यू आ गई कितने पे 1224 से, कितना कम हुआ 216, 1400 में से 1200 हो गए तो 200, और 40 में से 24 गया तो 16, 216 का कम हुआ, 216 डिवाइडेड बाय 1440 गुना में 100। वही बेसिक कैलकुलेशन करेंगे, इसकी जब बेसिक कैलकुलेशन करेंगे 0 से 0 गया। ठीक है, अब यहाँ से जाएगा अगर हम इसको 72 से डिवाइड करें तो ये 2 पे जाएगा और ये 3 पे कैंसिल होगा, यानी ये वैल्यू आएगी आपके पास में कितनी 1.5, यानी फाइनल आपके पास में कितना आ गया 15%। ठीक है, ये भी देखिए आसानी से हो गया, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। एक और मेथड से मैंने आपको बताया है क्वेश्चन को करने का, पिछले हमने ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही देखा था, तो आप उससे भी एक बार करके देखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है टू शॉपकीपर्स अनाउंस द सेम प्राइस ऑफ ₹700 फॉर अ स्विंग मशीन, यानी दो शॉपकीपर है, शॉपकीपर 1 एंड शॉपकीपर 2, दोनों की स्विंग मशीन का उसने जो मार्क प्राइस तय कर दिया वो है 700 रुपए। पहला जो शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है कि द फर्स्ट ऑफर्स सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 6%, 30% and 6%, while the second offers successive discounts of 20% and 16%।
ठीक है। द डिफरेंस इन देयर सेलिंग प्राइस इज, अब वही चीज है, देखिए ये दोनों बराबर है, ये भी 36 है और ये भी 36 है, यानी x प्लस वाई तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या निकालना है, 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ से निकालना है 20 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। x प्लस वाई, ये वही वाला फॉर्मूला लगा है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। दोनों का डिफरेंस बताना है ना, तो ये दोनों वैल्यूज तो सेम होगी दोनों में, तो कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी बचेगा क्या, यही बचेगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.8, और यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.2। बड़ा कौन सा है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो 3.2 में से 1.8 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.4। अब 1.4 आपके पास में परसेंटेज आए, इन दोनों में डिफरेंस 1.4% का इन दोनों में डिफरेंस है। आपके 100 की वैल्यू दी हुई है 700, और जब 100 की वैल्यू 700 है तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, 1.4 की वैल्यू बतानी है, यानी 7 से इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1. को ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 9.8, 1497 होता है, ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 9.8। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चंस हो रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन अ स्वेटर, यानी मार्क प्राइस कुछ होगा, उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। द प्रॉफिट इज 28%, यानी अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस आएगा, प्रॉफिट की बात हो रही है, यानी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी होगा, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो प्रॉफिट आया है वो कितना है 28%, ठीक है। इफ द डिस्काउंट इज 14%, अगर ये डिस्काउंट 20% की जगह 14% हो, देन द प्रॉफिट इज, तब प्रॉफिट क्या होगा, यानी हमें पहले उसका कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो कॉस्ट प्राइस के लिए हम मार्केट प्राइस हमने क्या किया 100 लेट कर लिया, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। यानी अब देखिए यहाँ पे ये जो सेलिंग प्राइस है वो मार्क प्राइस का 28% बड़ा है, ठीक है। यानी ये आएगा कितना 28/100 बड़ा है, यानी ये कितना बड़ा है 7/25 बड़ा है। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस छोटा होगा सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस का कितना 7/32, किसका सेलिंग प्राइस का, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 10 पे कैंसिल होगा और ये 4 पे होगा, यानी 70/4, यानी 70/4 छोटा है कौन, सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस, किससे सेलिंग प्राइस से। यानी जब हम 80 में से 70/4 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमें कितनी दे देगा, ये दे देगा 250 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स 125 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से और वैल्यू कितनी आ जाएगी 62.5, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी तरह की, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 62.5, वेरी गुड। अब क्या रह गया हमारे पास, अब कह रहा है कि अगर ये 20% की जगह पे डिस्काउंट अगर 16% 14% का होता, 20% की जगह 14% का डिस्काउंट का प्रॉफिट, यानी यहाँ से अब 80 ना होकर ये वैल्यू कितनी होती 86, कॉस्ट प्राइस कितना है 62.5, सेलिंग प्राइस कितना है 86, यानी आप कह सकते हैं कि 86 में से जब 62.5 माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय 62.5 इंटू 100, ये हमें क्या टोटल परसेंटेज दे देगा। अब देखिए क्या करना है कि 86 में से 62 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 24, फिर 0.5 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23.5 बटे में 62.5, 100, डेसिमल से डेसिमल हम कैंसिल कर देते हैं, 25 चौके 100, 25 25 पे जाएगा ये, फिर 5 पे इसको कैंसिल करते हैं, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, फिर ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 ने 45, 5 चौक 20, यानी अब 9.4 इंटू 4, ये आपके पास में कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 4 नीम 36, 37.5, यानी ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 37.5। सो दोस्तों देखिए कितने आसानी से सारे क्वेश्चंस हो गए, कितने आसानी से सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने। सो आज की इस वीडियो के अंदर सक्सेसिव डिस्काउंट इतना ही करते हैं, डिस्काउंट के और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स में आगे लेके आता रहूंगा, सो जुड़े रहिए। सो इस वीडियो के लिए आज के लिए थैंक यू।